जंतु देहो पृष्ठम मुद्रम पुंसो रेत गणाश्रय। माता, ये जो जीव का शरीर दिख रहा है, ये दो शरीरों से मिलकर बना होता है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। हमारा ये जो शरीर दिख रहा है, ये दो शरीरों से मिलकर बना है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। बेटा, ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है? कपिल देव जी कहते हैं, बुद्धि, मन और अहंकार और 5 ज्ञानी इंद्रियों से इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण है। सूक्ष्म शरीर किन किन से बना है? बुद्धि से, मन से, अहंकार और 5 ज्ञानी इंद्रियों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ। और ये स्थूल शरीर क्या है? प्रकृति के 5 तत्व और हमारी जो 6 कर्म इंद्रियां हैं, ये मिलकर इस स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। मां जब इस जीवात्मा को जन्म लेना होता है ना, तो इस सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेती है। जीवात्मा क्या है? जब आत्मा अपने करणों के साथ, यानी सूक्ष्म शरीर के साथ होती है, तब हम जीवात्मा कहते हैं। और महाराज, जब ये आत्मा अपने करणों के साथ होती है, तो तब जीव जन्म लेता है। कर्मणा देवनेत्रेण जंतु देहो उपपतये। माता, एक समय आता है जब ये जीवात्मा एक लाइट आ गई होगी ना। कर्मणा देवनेत्रेण जंतु देहो उपपतये। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत गणाश्रयः। ये जीव जो है, स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। और महाराज, धीरे धीरे, हे मैया, ये 5 रात्रियों में एक बुलबुले के समान हो जाता है। 10 दिन में एक बेर के फल के समान हो जाता है। 2 माह में इसमें हाथ, पांव आदि निशान आना शुरू हो जाता है। 5वें महीने में इसको भूख लगना प्रारंभ हो जाती है, प्यास लगती है। 6 माह का ये जो जीव होता है ना, वह एक झिल्ली में लिपट जाता है। माँ के गर्भ में जो कीड़े होते हैं वो नोचते हैं उसको। माँ जो खाती है उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। नमक तेज खाया तो उसको परेशानी, मिर्ची थोड़ा तेज खा ली तो उसको परेशानी। बड़ा तड़पता है मैया ये जीव। जब ये तड़पता है मैया, तो ये फिर भगवान को हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करता है। सोहम वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्निजगमिष्यसि वैरन्दकूपे यत्रोपयातुमपुसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्तदनुसंस्थित चक्रमे। हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, सोहम वसन्नभे। सोहम, स अहम, विसर्ग संधि होने से हो गया सोहम। माता, स अहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं। मैं रहते हुए बहुत दुखवास, बहुत सारे दुखों के निवास में मैं रहते।
सोहम वसन अपि विभो बहु दुःखवासं। वह मैं, वो जीव कहता है, वह मैं रहते हुए भी, हे प्रभु, बहुत दुखों की वास में रहते हुए भी, गर्भात वही अंधकूप है, गर्भ से बाहर अंधकूप में न निर्गमिष्यति, बाहर नहीं आना चाहता। क्यों महाराज? भगवान ने कहा है जीव बाहर क्यों नहीं आना चाहता? इतना दर्द वो सह रहा है, फिर भी भगवान को हाथ जोड़कर कह रहा है कि मैं बाहर नहीं आना चाहता। भगवान ने कहा क्यों? जीव कह रहा है, क्या कहता है? यथोपयातुम उपसर्पति दे माया, यत्र उपायतम उपरसति देव माया। उपायतम का अर्थ हुआ जाने पर, उपसर्पति पास आ जाती है, जहां पर जाने से पास आ जाती है क्या? देव माया। हे प्रभु, आपकी माया घेर लेती है। मुझे पता है मैंने जन्म लिया तो फिर एक स्त्री मेरे सामने होगी, उसको मैं मां कहूंगा, धीरे धीरे उसके प्रति मेरा मोह बढ़ेगा, फिर एक पुरुष आएगा मुझसे प्यार करेगा, कहेंगे ये तेरा पिता है, उससे भी मेरा मोह बढ़ेगा, और मैं धीरे धीरे आपकी माया में फंसता जाऊंगा, सगे संबंधी इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मिथ्यामतिर यदनुसंस्थित चक्र में, ये जो मिथ्यामति है, मिथ्यामति यत् अनुसंस्थित चक्र एतत्, आपके जीवन मरण का जो चक्र आपने बनाया है ना, ये दुर्बुद्धि उसी में फंस जाएगा ये जीव, और बार बार मुझे जन्म लेना पड़ेगा, बार बार इस गर्भजन्य कष्ट को सहना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं बाहर नहीं आना चाहता था। सोहम वसन अपि विभो बहु दुःखवासं, गर्भा निजर्गमेस्य बहिरंधकूपे। इसलिए प्रभु मैं बाहर नहीं आना चाहता। लेकिन महाराज, बाहर आते ही माया जीव को घेर लेती है, इसलिए जीव बाहर नहीं आना चाहता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम,